तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञान था। शिव स्वरूप शिवकार नमहु त्रियोग सम्हारी के। छलाला ग्रंथ पर अपन लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। कल की स्वाध्याय में हम लोगों ने मनुष्य गति तक के दुखों की चर्चा करी थी। इस प्रकार हमारी निगोद की चर्चा, त्रियंच गति के दुखों की चर्चा, नरक गति और उसके बाद मनुष्य गति के दुखों की चर्चा हो गई। अब कोई जीव कषाय की मंदता का परिणाम करता है, जिसे शास्त्र में अकाम निर्जरा बोला जाता है। और अज्ञानी को भी यह अकाम निर्जरा, ज्ञानी को भी होती है, लेकिन अज्ञानी को अगर कोई निर्जरा होती है तो वो अकाम निर्जरा। अकाम निर्जरा का अर्थ मोक्ष मार्ग में जो किसी काम की नहीं है, यानी जो संवर पूर्वक निर्जरा, शुद्धात्म स्वभाव के अवलंबन से संवर पूर्वक जो निर्जरा होती है, वह निर्जरा मोक्ष मार्ग के काम की है। और कसाई की मंदता से जो पाप आदि का बंध नहीं होता, समझ लीजिए अल्प होता है, तो वो निर्जरा कहते हैं उसे। वो मोक्ष मार्ग के लिए किसी काम की नहीं है। लेकिन ऐसी मंद कषाय के परिणाम से जीव देव गति में भुवनत्रिक तक में चला जाता है। और वहां पर क्या परिस्थिति बनती है उसका वर्णन इस 15वें नंबर के श्लोक में पंडित जी साहब ने किया है। कभी अकाम निर्जरा करे, भवनैत्रिक में सुर तन धरे, विषय चाह दावान ले दयो, मरत विलाप करत दुख सहयो। यहां पे क्या कहते हैं कि कभी जीव अकाम निर्जरा की तो उस भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी में देव पर्याय धारण की। अकाम निर्जरा के फलस्वरूप इन तीन जाति के देवों में देव की पर्याय धारण की, परंतु वहां 5 इंद्रियों के विषय की इच्छा रूपी भयंकर अग्नि में जलता रहा। एक बहुत ही समझने जैसी बात है यह कि देवगति में संयोगों की कोई कमी नहीं होती। बाहर की दृष्टि से देखे तो उन्हें बाहर में उन्हें किसी प्रकार की कमी नहीं होती, लेकिन अंदर में विषय तृष्णा का पार नहीं होता। तो अंदर में उस विषय तृष्णा के दाह में वे सभी देव, जो इस तरह के देव होते हैं, वे जलते रहते हैं और मरते समय रो रो कर दुख को सहन किया। मैंने इसमें क्या होता है कि देखो, इसमें भावार्थ देखो बहुत अच्छा है, इसमें बहुत अच्छा लिया है कि जब कभी इस जीव ने अकाम निर्जरा की, तब मरकर उस निर्जरा के प्रभाव से भवनत्रिक का मतलब होता है भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी देवों में से किसी एक का शरीर धारण किया। यानी तीनों में से कोई एक पर्याय में वो चला गया। यानी क्रम से एक सामान्य एक जीव की अपेक्षा से बात करेंगे तो एक बार में एक ही पर्याय में जाएगा। और वैसे सामूहिक रूप से विचार करें तो ऐसी भवनत्रिक की अनंत पर्यायें हम लोगों ने अनंत बार धारण की है, अनंत बार अकाम निर्जरा की है। तो अपन जो थोड़ा सा कषाय की मंदता का शुभ परिणाम हुआ और उसमें अपन लोग संतुष्ट हो जाते हैं कि हमने बहुत किया है, हम आगे बढ़ गए हैं, तो इस बात पर हमें विचार करना चाहिए कि जो काम अनंत बार कर चुके और जिस काम को करने के बाद भी हमारा भव भटकन नहीं मिटा और आज भी हम केवल कषाय की मंदता के शुभ परिणाम में संतुष्ट हो जाएं। और वो शुभ परिणाम भी तब जब मिथ्यात्व साथ में हो। ज्ञानी को शुभ परिणाम होता है, लेकिन साथ में मिथ्यात्व का महापाप नहीं होता। अज्ञानी को 9वें ग्रेवक जाने योग्य शुभ भाव हो जाता है,
कसाय की मंदता का ऐसा परिणाम हो जाता है, लेकिन साथ में मिथ्यात्व का महापाप प्रति समय उसको चलता है। तो यहां पर तो कह रहे हैं कि इस प्रकार की अकाम निर्जरा करके कदाचित उन तीनों में से कोई एक शरीर धारण किया, तो वहां भी अन्य देवों का वैभव देखकर पंचेंद्रियों के विषयों की इच्छा रूपी अग्नि में जलता रहा। जैसे लोक में होता है ना कि किसी अपने से बड़े व्यक्ति का वैभव देख करके अपन लोग जबरदस्ती ईर्ष्या में जलते रहते हैं, इसके पास इतना हो गया, मेरे पास नहीं है, अथवा मुझे भी ऐसा वैभव मिल जाए, इस प्रकार की तृष्णा में अपन जलते रहते हैं। सच्चाई क्या है कि सच्चाई यह है कि जो भी बाहर का संयोग मिलता है उसमें जीव का पुण्य कर्म निमित्त होता है, पुण्य प्रमाण संयोग मिलता है, और पुण्य से अधिक जिस जीव का जितना पुण्य है उसको उतना संयोग मिलेगा, उससे अधिक संयोग किसी जीव को कभी भी प्राप्त नहीं हो सकता। लेकिन अज्ञानी जीव चूंकि संयोगों में इसको इष्टपने की बुद्धि है, पांच इंद्रिय के विषय कसायों में सुख पने की बुद्धि है, ये मिथ्यात्व, इसका नाम मिथ्यात्व, कि पांच इंद्रिय के विषयों में सुख बुद्धि और संयोगों में इष्ट बुद्धि, क्योंकि अतीन्द्रिय भगवान आत्मा का स्वाद चखा नहीं और असंग भगवान आत्मा को देखा नहीं। तो असंग भगवान आत्मा को नहीं देखा तो संयोगों में इष्ट बुद्धि भाषित होती है, और अतीन्द्रिय भगवान आत्मा का स्वाद नहीं चखा तो पांच इंद्रिय के विषयों में से सुख बुद्धि का त्याग नहीं होता। और जब पांच इंद्रिय के विषयों में इसे सुख भाषित होता है तो ये सुख की प्राप्ति के लिए पांच इंद्रिय के विषयों को बढ़ाने का अथवा संयोगों को जिसमें इसने सुख की कल्पना की है उन संयोगों को बढ़ाने का प्रयत्न वहां भी करता रहता है। एक बात, हालांकि इसके विकल्प से कुछ होता नहीं है, लेकिन विकल्प करके दुखी होने के अलावा इसके पास कोई चारा नहीं रहता। अपने से बड़े देवों का वैभव देखता है तो वहां दाह विषयों की दाह में आग में सुलगता है। और फिर क्या होता है, लास्ट में क्या होता है, देखो बहुत गजब की बात यह होती है कि फिर मंदार माला के मुरझाते देखकर और शरीर और आभूषणों की कांति, शरीर और आभूषणों की कांति क्षीण होती देखकर अपना मृत्यु काल निकट है ऐसा अवधि ज्ञान द्वारा जानकर हाय अब ये भोग मुझे भोगने को नहीं मिलेंगे। ये क्या गजब की बात है कि देवों में एक विशेषता है कि जब उनकी आयु के 6 महीने शेष रहते हैं तो उनके शरीर की कांति, आभूषणों की कांति शिथिल पड़ने लगती है, जिसको अपन बोलते हैं मंदार माला मुरझा गई। तो वो माला मुरझाने का मतलब है उनकी कांति क्षीण होने लगती है। और देवों को चूंकि अवधि ज्ञान होता है तो अवधि ज्ञान के बल पर वो ये जान लेते हैं कि अब हम इस पर्याय में ज्यादा काल रहने वाले नहीं हैं, तो 24 घंटे अब ये भोग मुझे नहीं मिलेंगे, अब ये संयोग मेरे छूट जाएंगे। इस तरह 24 घंटे क्लेशित परिणाम करके अपना जीवन व्यतीत करते हैं और फिर वहां से निकल करके फिर क्या होते हैं कि ऐसा विचार करके रो रो करके अनेक प्रकार के दुख सहन किए। देखो जरा एक बात और भी सिद्ध करना समझना इसमें कि नरक के नारकी और देवगति के देव, इनको आगामी भव की आयु का बंध, जो इनकी आयु के अंतिम 6 महीने रहते हैं, उन अंतिम 6 महीनों में इनको आयु के 8 त्रिभाग पड़ते हैं। जैसे अपन लोगों को मनुष्य और तिर्यंचों को जितनी भोगने वाली आयु है, उस भोगने वाली आयु के 8 त्रिभाग माने 2/3 भाग बीत जाए और 1/3 भाग शेष रहे, तब पहली बार आयु का बंध पड़ता है। उसमें नहीं पड़ा तो जितनी शेष रही उसका 2/3 बीतने पर और 1/3 शेष रहने पर आयु का बंध पड़ता है। मैंने मनुष्य और तिर्यंचों को आयु के बंध के लिए पूरी आयु का कैलकुलेशन होता है, लेकिन नारकी और देवों में व्यवस्था अलग प्रकार की है। वहां जब आयु के अंतिम 6 महीने रहते हैं तब उनको आगामी भव की आयु का बंध होता है। तो अभी क्या होता है कि नारकी को जब ये पता पड़े
24 घंटे जिसने पूरा जीवन मार काट हाय हाय और कष्ट में व्यतीत किया हो, और जब उसको ये पता पड़े तो अब ये संयोग, नरक के संयोग, नरक की पीड़ा, नरक के ये कष्ट मुझे अब 6 महीने से अधिक सहन नहीं करने हैं, तो समझ लो उसके लिए तो दिवाली आ गई एक तरह से। तो वो बड़ी प्रसन्नता के साथ में, मतलब उसमें वो तो उस नरक को छोड़ना ही चाहता है, वहां से निकलना ही चाहता है। और जैसे उसको पता पड़ा तो उसके आयु के त्रिभाग 6 महीने में जो पड़ते हैं, आपको ये पता होगा कि किसी भी नरक का नारकी निकलकर पंचेंद्रिय से नीचे की कोई पर्याय धारण नहीं करता। भले ही 7वें नरक का नारकी तिर्यंच में चला जाए, शेर हो जाए, लेकिन पंचेंद्रिय पर्याय को धारण करता है। पंचेंद्रिय से नीचे की कोई पर्याय, और वो भी असंगी नहीं मिलती, संगी पंचेंद्रिय की पर्याय से नीचे की कोई पर्याय धारण नहीं करता। और देवगति की जो व्यवस्था है, वो देवगति की व्यवस्था क्या है कि देवगति के अज्ञानी, ज्ञानियों की बात नहीं है, ये अज्ञानी की बात चल रही है। तो अज्ञानी जीव उन संयोगों में उसकी इष्ट बुद्धि पड़ी है, और उन 5 इंद्रिय के विषयों में जो उसको वहां पर पुण्य के उदय से प्राप्त हुए हैं, उसमें उनकी सुख बुद्धि पड़ी है। और जब उसको ये पता पड़ता है कि अब ये टिकने वाले नहीं है, अब मेरे को यहां से छोड़ के जाना पड़ेगा, तो वो उनको छोड़ना चाहता नहीं और वो नियम से छूटेंगे। तो ऐसी व्यवस्था में वो जो देव, स्वर्ग का देव होता है, खास तौर से दूसरे स्वर्ग तक के देव, उससे आगे की बात नहीं है, लेकिन दूसरे स्वर्ग के देव वहां से निकलकर एकेंद्रीय पर्याय तक में पैदा हो जाते हैं। तो अपन जो स्वर्ग को बड़ा शोभास्पद समझते हैं कि स्वर्ग में जाना तो गर्व की बात है, कम से कम नरक में तो नहीं गए। जिनवाणी ये कहती है कि सम्यक दर्शन सहित तो नरक का वास भी श्रेष्ठ है, और सम्यक दर्शन के बिना तो देवगति में भी जीव चला जाए तो भी वहां अनंत दुखी है। ये कुलभद्र आचार्य एक अपने हुए हैं, उन्होंने एक सार समुच्चय नाम का ग्रंथ लिखा है, उसमें ये गाथा लिखी है कि स्वर्ग सम्यक दर्शन के बिना तो स्वर्ग का वास भी ठीक नहीं, और सम्यक दर्शन सहित नरक का वास भी श्रेष्ठ है। ये कहकर के इसके बाद इसी संबंध में देखो, एक बाबू युगल जी साहब ने अपनी जो सिद्ध पूजा लिखी, तो उसमें उन्होंने यही बात लिखी, करें क्या स्वर्ग सुखों की बात, वहां की कैसी अद्भुत टेव, अंत में बिलखे 6 मास, कहें हम कैसे उनको देव। क्या कहा उन्होंने कि करें क्या स्वर्ग सुखों की बात, कि हम स्वर्ग के सुखों की क्या बात करें, तुम्हें है कहां वहां पे सुख, करें क्या स्वर्ग सुखों की बात, वहां की कैसी अद्भुत टेव, अंत में बिलखे, बिलखे शब्द का प्रयोग किया है, जैसे कोई बिलख बिलख करके रोता है। बिलख बिलख करके आदमी कब रोता है? बिलख बिलख करके सामान्य परेशानी में कोई व्यक्ति बिलख बिलख करके नहीं रोता है। जब विशेष परिस्थिति हो, बहुत ज्यादा कष्ट हो, तब वो बिलख बिलख करके रोता है। तो बिलख बिलख करके रोने का मतलब ये कि स्वर्ग में कितना उसने कष्ट वहां पर भोगता है, वो इस आकुलता का, कौन सी आकुलता का? विषय की चाह रूपी आकुलता का। अंत में बिलखे 6 मास, 6 महीने तक उसका जीवन इस बिलखने में जाता है। तो अंत में बिलखे 6 मास, कहें हम कैसे उनको देव, दशा चारों गति की दयनीय। क्या कहा? बहुत अच्छी बात है। दशा चारों गति की दयनीय, कि चारों गति की दशा, अज्ञानी है ना, अज्ञानी का जो परिभ्रमण 4 गति में होता है, कि चारों गति की दशा दयनीय है। अरे सम्यक दर्शन के बिना जिस गति में भी जीव जाएगा, वहां पर दयनीय दशा में ही वो जिएगा। क्यों? क्योंकि आत्मा का अनुभव और आत्मा का बल साथ में नहीं है, तो जहां जाएगा वहां सिवाय कष्ट के और कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए वहां पर कहा दशा चारों गति की दयनीय, दया का किंतु न यहां विधान। लेकिन वहां यहां कोई दया करने वाला नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अपने परिणाम के अनुसार गति होती है, और अपने परिणाम के अनुसार होने वाली गति में और गति में प्राप्त होने वाले संयोगों में अनुकूल प्रतिकूल जो भी अपनी भाषा में अपन कहें,
वास्तव में तो कोई अनुकूल प्रतिकूल होता नहीं, लेकिन जिसे हम अनुकूल प्रतिकूल कहते हैं उनको परिवर्तन करने के लिए इंद्र, अहमिंद्र और जिनेन्द्र भी समर्थ नहीं है। ये वस्तु स्वरूप का विचार नहीं होने की वजह से कि जो भी ये संयोग प्राप्त हुए इनमें बदलने में कोई समर्थ नहीं है। वास्तविक व्यवस्था ये है कि ये जितने भी संयोग हैं ये मेरे ही उपार्जित कर्म के उदय के अनुसार मुझे प्राप्त हुए हैं। एक और दूसरी बात कि ये संयोग मेरा रंच मात्र भी बिगाड़ सुधार नहीं कर सकते, और 5 इंद्रिय के विषयों में रंच मात्र भी सुख नहीं है। सुख का कंद तो एकमात्र आत्मा है। यदि इस बात का बोध स्वर्ग गति में, अरे नरक गति में भी जीव को प्राप्त हो जाता है, तो जब नरक में भी अतीन्द्रिय आनंद की घटाघटी चालू हो जाती है, तो स्वर्ग गति के देव को भी अगर इस वस्तु व्यवस्था का ज्ञान हो तो वो वहां पर परिस्थितियां तो बदलेगी नहीं, परिस्थितियां वही रहेगी। मंदार माला में जो आभूषणों की कांति वगैरह होगी वो सब क्षीण होगी। जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में सम्यक दर्शन होने से उस व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन उस परिस्थिति में जीव अपनी मनस्थिति को संतुलित बनाकर रख सकता है। अन्य अज्ञानियों की तरह व्यग्रता में उसका जीवन नहीं जाता है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है कि जो एक सम्यक दर्शन की उपलब्धि जिसे अपन बोलते हैं। इस प्रकार ये जो भवनत्रक के देव हैं उनकी चर्चा की। उसके बाद अंतिम छंद जो पहली ढाल का है, और उस पहली ढाल के छंद में वैमानिक देवों के दुख का वर्णन है। एक बात समझ लीजिए कि जो भी सम्यक दृष्टि जीव होता है वो कभी भवनत्रिक में नहीं जाता। भवनत्रिक में रहने वाला जीव सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है, लेकिन सम्यक दर्शन को प्राप्त जीव कभी भी भवनत्रिक में नहीं जाता। एक बात। अब वैमानिक में 2 बातें हैं कि वैमानिक में ज्ञानी जीव मनुष्य गति से देह का परित्याग करेंगे, अथवा तिर्यंच गति से सम्यक दृष्टि श्रावक पंचम गुणस्थानवर्ती अगर वो देह का परित्याग करेंगे तो नियम से वैमानिक देव गति में जाएंगे। लेकिन मिथ्या दृष्टि भी वहां पर पहुंच जाते हैं। तो मिथ्या दृष्टि वहां पर पहुंच जाते हैं तो क्या स्थिति होती है? तो वो कहते हैं कि देखो ज्ञानी की बात नहीं की है इसमें मिथ्या दृष्टि की बात की है, क्योंकि ज्ञानी को ये परिस्थितियां नहीं बनती। देखो यहां पे कहते हैं जो विमान वासी हूं थाय सम्यक दर्शन बिन दुख पाए ताते चय था वरितन धरे यो परिवर्तन पूरो करे। इसमें क्या बात कह रहे हैं वो? इसमें कह रहे हैं कि ये अगर ये जीव वैमानिक देवों में भी उत्पन्न हुआ, वैमानिक देवों में भी, चांस तो बहुत कम है, चांस तो यह है कि वो भवनत्रिक में ही जाए, लेकिन कदाचित वैमानिक देव में भी चला गया तो वहां भी इसने सम्यक दर्शन के बिना दुख उठाए। शुरुआत कहां से की थी? जब पहली डाल की शुरुआत की थी तब यहां से की थी मोह महा मद पियो अनादि, और अंत कहां लाके किया? अंत लाके किया सम्यक दर्शन बिन दुख पाए। तो मोह महामद का पीना कहो अथवा सम्यक दर्शन की बिना दुख पाया एक कहो, एक ही बात है। यानी सम्यक दर्शन के बिना दुख पाया, इसका मतलब यह हुआ कि मिथ्या दर्शन से दुख पाया। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे परिणाम बदले, अगर हमारे संयोग बदले, अगर हमारे स्थान बदले, तो स्थान बदलने से, परिणाम बदलने से, संयोग बदलने से, परिस्थितियां बदलने से, बाहर की व्यवस्थाएं बदलने से जीव के दुख का अंत नहीं आता। जीव के दुख का अंत तब तक नहीं आएगा कि जब तक वो अपने सम्यक स्वभाव का श्रद्धान ज्ञान और आचरण करके अपनी आत्म स्वरूप में श्रद्धा ज्ञान और रमणता का प्रयास नहीं करेगा। कम से कम चतुर्थ गुणस्थान वर्ती तक का सम्यक दर्शन इन देवगति के जीवों में होता है। अभी इस मूल बात सम्यक दर्शन की है कि सम्यक दर्शन के बिना ये वैमानिक देव में जाकर के भी दुखी रहा। इसका मतलब क्या हुआ कि जगत के अनुकूल संयोग, जगत का पुण्य कर्म का उदय, और पुण्य कर्म जिस पुण्य भाव के यानी कषाय की मंदता के परिणाम से बंधता है, वो कोई भी सुख का कारण नहीं है।
क्योंकि अगर वो सुख का कारण होता, पुण्य भाव सुख का कारण होता, पुण्य कर्म सुख का कारण होता, पुण्य की सामग्री सुख का कारण होती, तो पंडित दौलत राम जी साहब को यह बात लिखने की जरूरत नहीं थी कि वैमानिक देव में जाकर के भी वो जीव सम्यक दर्शन के बिना दुख को प्राप्त हुआ। ये बात लिखी, इससे इस बात की सिद्धि होती है कि ना तो पुण्य भाव में सुख है, ना तो पुण्य कर्म में सुख है, और ना तो पुण्य कर्म के फल में प्राप्त होने वाली किसी भी प्रकार की अनुकूल सामग्री में सुख है। सुख का एकमात्र कारण सुख स्वरूप भगवान आत्मा की अंतर्दृष्टि, अंतर ज्ञान और उसकी अंतर रमणता, वो एकमात्र सुख का कारण है। इसके अलावा दूसरा कोई सुख का कारण न है, न हुआ और न अनंत काल में भविष्य में होगा। ये बात यहां पे पंडित जी साहब कह रहे हैं कि सम्यक दर्शन के बिना दुख उठाया और वहां से मरकर पृथ्वी काय आदि स्थावरों के शरीर धारण किए। अब ये बात में नीचे लिखा भी है कि ये सब मिथ्या दृष्टि की बात है, तो बराबर है। क्यों? क्योंकि मिथ्या दृष्टि के अलावा एक इंद्रिय में कौन जाएगा। तो यहां पे क्या कह रहे हैं कि पृथ्वी काय आदि, मर करके पृथ्वी काय आदि, आदि में सब ले लेना, पृथ्वी काय में चला जाएगा, है ना, वनस्पति काय में चला जाएगा, ताते चय थावर तन धरे, तो एक इंद्रिय की पर्याय में वापस चला जाता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि एक इंद्रिय निगोद पर्याय से चार गति के दुखों का वर्णन प्रारंभ किया था, और चार गति के इन दुखों का वर्णन प्रारंभ करते हुए पंडित जी साहब ने विभिन्न गतियों की परिस्थिति का ज्ञान कराया, वहां के संयोगों का ज्ञान कराया, और वहां पर जीव ने किस किस प्रकार से दुख उठाए उन सब का ज्ञान कराया। सारा ज्ञान कराने के बाद भी एक बात उन्होंने कॉमन रखी, और वो बात ये रखी कि शुरुआत में कहा मोह महामद पियो अनादि, और इधर कहा कि सम्यक दर्शन बिन दुख पाए। मैंने कहने का मतलब ये कि इन सारी परिस्थितियों में सम्यक दर्शन का अभाव ही एकमात्र दुख का कारण है। अरे अष्टपाउड़ में तो आचार्य कुंद कुंद यहां तक कहते हैं कि जो कोई आज तक सिद्ध हुए हैं, वर्तमान में हो रहे हैं महाविदेह क्षेत्र आदि से, और भविष्य काल में जो भी सिद्ध होंगे, वह सब इस सम्यक दर्शन का प्रभाव जानो। और जितने जीव आज तक संसार में भटके हैं, संसार में भटक रहे हैं और आगे भी संसार में भटकेंगे, वे इस सम्यक दर्शन के अभाव में ही भटकेंगे। यहां तक कहा कि जिस तरह मृतक शरीर पर किया गया श्रृंगार शोभा को प्राप्त नहीं होता, उसी तरह सम्यक दर्शन के बिना किए जाने वाले व्रत तप नियम संयम ये मृतक शरीर पर किए जाने वाले श्रृंगार के समान हैं। जिनवाणी में अज्ञानी मिथ्या दृष्टि को चलता शव ये शब्द से संबोधित किया। ये भी आचार्य कुंद कुंद की वाणी में अष्टपाउड़ में ये शब्द आया कि अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जीव वो तो चलता शव है। शव का मतलब क्या होता है कि जिस तरह वो शव होता है उसमें चैतन्यता नहीं होती, उसमें प्राण नहीं होते, इसी तरह कहते हैं कि मिथ्या दृष्टि आत्मा तो है लेकिन उसमें आत्मा का आत्मत्व उसने नहीं जाना, इसलिए उसमें आत्मा का आत्मत्व नहीं आया, तो वास्तव में वो चलता शव है। इतना इतना कहकर के, और भजन में भी इस बात को अपने को संबोधन करते हुए लिखा है कि धिक धिक जीवन समकित बिना। धिक धिक, धिक धिक का मतलब क्या होता है, लोक में बोलते हैं ना, एक बार अगर किसी को बोले तुझे धिक्कार है, तो अगर थोड़ा शर्म वाला हो तो ये शब्द सुनकर के उस पर घड़ों पानी पड़ जाए। तो पंडित जी ने वहां पे 2 बार कहा कि धिक धिक जीवन समकित बिना, कि समकित के बिना तेरे जीवन को धिक्कार है, धिक्कार है। ऐसा कहकर के अपने को वास्तव में उस तत्व की आराधना और उपासना के लिए अपने को प्रेरित किया है। ये कोई अपने को गाली देने के लिए उन्होंने धिक्कार शब्द का प्रयोग नहीं किया, लेकिन वो कहा कि अरे तू आत्मा को समझने की योग्यता रखने वाला प्राणी, और तू ये कहे कि मुझे सम्यक दर्शन आत्मा समझ में नहीं आता, सम्यक दर्शन समझ में नहीं आता, सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त किया जाता है वो विधि समझ में नहीं आती,
तुझे चार गति में भटकना समझ में आता है, मैंने तू चार गति में भटकने का पुरुषार्थ कर सकता है, उल्टा पुरुषार्थ कर सकता है, तो चार गति के अभाव का पुरुषार्थ क्यों नहीं कर सकता? इस बात की, अज्ञानी जीव की इस ढीठता को देखते हुए ज्ञानी जनों ने धिक्कार है ऐसे शब्द का भी प्रयोग किया है। पंडित टोडरमल जी ने और भी गजब कहा, उन्होंने कहा, अरे जिस संसार के भय से, चार गति के परिभ्रमण के भय से तीर्थंकर आदि महापुरुष डरे, और डर करके क्या किया उन्होंने, कि डर करके उन्होंने आत्म साधना के लिए वन जंगल का रास्ता लिया। शांतिनाथ, कुंथुनाथ और अरनाथ, ये तीन तीर्थंकरों का जीवन चरित्र अपने पुराणों में आता है। तीर्थंकर थे, चक्रवर्ती थे और कामदेव थे। लौकिक रिद्धि सिद्धि की किसी प्रकार की कमी नहीं थी, लेकिन जिन्होंने अपनी आत्मा के कल्याण के लिए इन सब रिद्धि सिद्धियों का लक्ष्य छोड़कर एकमात्र चैतन्य की आराधना और उसकी विशेष उपासना के लिए वन जंगल की राह ली, तो अपने को अपना विचार करना चाहिए कि जब ऐसे ज्ञानी धर्मात्मा भी आत्मा के कल्याण के लिए वन जंगल की ओर चले गए, और हम ये कहें कि हमें ये बात समझ में नहीं आती, हमें ये बात ख्याल में नहीं आती, हम कैसे आत्मा का हित करें, तो कहते तुझे भटकना ख्याल में आता है, भटकने की विधि ख्याल में आती है, भटकने के परिणाम तू करता है, तो भटकने के परिणाम करके भटकता है, तो भटकने का अभाव क्यों नहीं कर सकता? अभाव नहीं कर सकता, मुझे ये बात समझ में नहीं आती, ये कहना वास्तव में अपने आप को गाली देना है। क्यों गाली देना है? कि अरे जो भगवान आत्मा एक समय में सम्यक दर्शन को उपलब्ध कर सकता है और अंतर्मुहूर्त आत्मा के ध्यान में केवल ज्ञान को उपलब्ध कर सकने की जिस आत्मा में सामर्थ्य है, वो आत्मा ये कहे कि मुझे ये बात समझ में नहीं आती, तो आचार्य भगवान कहते हैं कि हमें ये समझ में नहीं आता कि तुझे समझ में क्यों नहीं आता। ऐसी बात है भाई। तो देखो यहां पे कहते कि ये 5 प्रकार के धारण किए, अर्थात पुनः तिर्यंच गति में गिरा। इस प्रकार यह जीव, किसकी बात है ये? इस प्रकार यह जीव, वह जीव नहीं कहा, यह जीव माने सबको अपने अपने ऊपर लगाना है कि ये सारा का सारा जो इतिहास बताया गया पहली ढाल के अंदर, ये किसी दूसरे जीव का इतिहास नहीं है, ये मेरा अपना इतिहास है। मैंने स्वयं अपने ऐसा परिभ्रमण का चक्र, और एक नहीं दो नहीं अनंतों चक्र अपन ने इस तरह परिभ्रमण के बिताए हैं। क्यों? क्योंकि भाई योगेंदु देव ने कहा कि जीव अनादि है, काल अनादि है और भव समुद्र भी अनादि है। गुरुदेव श्री ने एक जगह कहा कि एक और ज्ञान सिंधु भगवान आत्मा है और दूसरी ओर भव सिंधु है। हे जीव, तुझे जहां रुचता हो तू वहां जा। अगर तुझे भव में भटकना अच्छा लगता है तो भव सिंधु भी तेरे सामने है, और अगर तुझे भव में भटकना अच्छा नहीं लगता तो आत्म स्वभाव भी तेरे सामने है। अब तुझे कहां अच्छा लगता है? तुझे यदि भटकना, गतियों में अपने नाम बदलाना, गतियों में अपने शरीर बदलाना, अपने कर्म के उदय कर्म के बंध बदलाना, अपने परिणाम को बदलाना, अगर ये तुझे अच्छा लगता है तो जो कर रहा है वो कर, और अगर तुझे इनसे छूटना है तो आज तक नहीं किया ऐसा अपूर्व काम कि जो एकमात्र अपनी आत्मा को पहचानना, जानना, मानना और उसी की आराधना करना। क्योंकि एकमात्र आत्म स्वभाव की विराधना का फल अनंत दुख है और आत्म स्वभाव की आराधना का फल अनंत सुख है। एक और विराधना के फल में अनंत सुख और एक और आराधना के फल में अनंत सुख, अनंत दुख और अनंत सुख। वहां पर कहा एक समय की कमाई। एक पंडित जी ने कहा है, कविराज ने क्या कहा, आत्मा अगर अपने स्वभाव की ओर दृष्टि करे तो उन्होंने कहा एक समय की कमाई, माने तू वर्तमान में एक समय अपना उपयोग अपनी आत्मा में लगाएगा तो उस एक समय की कमाई को तू अनंत काल खाएगा। क्या मतलब? कि उस एक समय का सम्यक दर्शन, एक समय शुद्धो आत्मा के सन्मुखता की दृष्टि में उत्पन्न हुआ सम्यक दर्शन तुझे सिद्ध दशा तक पहुंचा के रहेगा, और सिद्ध दशा में जाने के बाद उस एक समय की कमाई को, जो तुमने एक समय के लिए अपने उपयोग को अपनी आत्मा की ओर जोड़ा था, उसके फल में
जो सिद्ध दशा की प्राप्ति होगी तो कहते अनंत काल तक अनंत अनंत आनंद का वेदन प्रति समय तू करेगा। तो कितना बढ़िया काम है ये अपने को जरा इसमें विचार करना चाहिए। तो देखो यहां पे कहा इस प्रकार यह जीव अनादि काल से संसार में भटक रहा है। कब से भटक रहा है? तो अनादि काल से भटक रहा है। एक एक समय करके पीछे 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 जाते जाओ जाते जाओ जाते जाओ जाते जाओ। तो एक समय भी अपने को ऐसा नहीं लगेगा कि जिस समय यह आत्मा भव बिना रहा हो। कदाचित विग्रह गति में औदारिक और वैकृतिक शरीर का संयोग नहीं रहा और तेजस और कारवान शरीर के साथ में रहा, तो भी किसी न किसी भव की आयु को लेकर के वो गया। आयु किसी न किसी भव की आयु साथ में थी। कहने का मतलब ये कि एक समय के लिए भी भव के बिना नहीं रहा। अरे जिस स्वभाव में भव नहीं है, जिस स्वभाव में भव का भाव नहीं है, हमने उस स्वभाव को इतना कलंक लगाया कि आज तक उसे एक एक भव में हम भटकाते रहे। अपने को अपनी आत्मा के ऊपर अनंत अनंत दया आनी चाहिए। वास्तव में ये एक बहुत गजब की बात इसमें कह रहे हैं कि अन भटका रहा और 5 परावर्तन कर रहा है। 5 परावर्तन की चर्चा अपन लोगों ने उस दिन की थी कि संसार में द्रव्य परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन, काल परावर्तन, भव परावर्तन और भाव परावर्तन। और एक एक परावर्तन का काल, द्रव्य परावर्तन का काल अनंत गुना और उससे अनंत गुना अनंत गुना अनंत गुना अनंत गुना अनंत गुना करते चलो। इतना काल एक परावर्तन में लगता है और ऐसे ऐसे एक नहीं लेकिन अनंत परावर्तन यह आत्मा अपने स्वभाव को भूल करके कर चुका है। ऐसा अवसर जब अपने को मिला तो वीतरागी देव शास्त्र गुरु का ये योग मिला और आज अपने को अपनी भूल का पता लगा कि मैं किस कारण से भटक रहा हूं, तो निश्चित रूप से अपने को अपनी उस भूल का अभाव करने का प्रयत्न इस भव में करने जैसा है। क्योंकि देखो मनुष्य गति का जो समय है वो समय तो फिक्स है। जिस दिन मनुष्य शरीर का पूरा होना होगा, एक समय उसमें इंद्र, अहमिंद्र और जिनेंद्र भी बढ़ा नहीं सकते, घटा नहीं सकते। तो जीवन का अंत आ जाए और आना नक्की है, ये तो फिक्स है। 10 साल बाद या 10 साल पहले या 20 साल बाद या 20 साल पहले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आना नक्की है। तो उस समय के आने से पहले यदि हमने अपना आत्मा का हित नहीं किया तो ये जो 4 गति के दुखों का वर्णन अपन ने पढ़ा और ये पढ़ा कि विमानवासी हूं थाय सम्यक दर्शन बिन दुख पाए तांते चय थावर तन धरे और यो परिवर्तन पूरो करे। एक परावर्तन पूरा करके फिर दूसरे परावर्तन के लिए निकल पड़ता है। ये बात हमारे जीवन पर भी लागू हो जाएगी यदि हमने अपनी आत्मा के स्वरूप को नहीं समझा। आज का दिन, चूंकि आज अपन सुबह से देख रहे हैं, आज अपन ने गुरुदेव श्री की अनन्य भक्त पूज्य भाई श्री का समाधि दिन है। आज के दिन वे इस भरत क्षेत्र से विदा हुई थी और उनका जीवन अगर अपन देखें तो इतना ध्येय लक्ष्य जीवन था उनका कि उन्होंने 15 वर्ष की उम्र में सर्वप्रथम पूज्य गुरुदेव श्री का मंगलमय प्रवचन सुना। और 15 वर्ष की उम्र कोई बहुत बड़ी उम्र नहीं होती। गुरुदेव श्री का यद्यपि उस समय वो संप्रदाय में थे लेकिन समय सार प्राप्त हो चुका था और उनके प्रवचनों में मूलभूत दिगंबर जैन दर्शन के मूलभूत सिद्धांतों की बहुत गहराई से चर्चा आने लगी थी और उनके प्रवचनों में सम्यक दर्शन और सम्यक दर्शन के विषय पर बहुत वजन दिया जाता था। बहन श्री ने पहली बार गुरुदेव श्री का वो प्रवचन सुना और उसी प्रवचन से, क्योंकि वो भी संस्कारवान जीव थी, तो उन्होंने उसी प्रवचन सुन करके ये निर्णय किया कि इस भव में मुझे सम्यक दर्शन तो प्राप्त करना ही है। और उसके लिए उन्होंने एक धारा ऐसा उग्र प्रयत्न किया कि गुरुदेव श्री ने जो सम्यक दर्शन की विधि, सम्यक दर्शन का स्वरूप, सम्यक दर्शन की महिमा, सम्यक दर्शन का विषय उन्होंने बताया,
उसका घोलन मनन चिंतन आराधन करते 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 19 वर्ष की बहुत छोटी उम्र में उन्होंने इस लोकोत्तर सम्यक दर्शन की उपलब्धि वर्तमान के इस भरत क्षेत्र के बांकानेर नगर में की। और उसके बाद उनका जीवन जब गुरुदेव श्री ने परिवर्तन किया और गुरुदेव श्री सोनगढ़ आकर के निवास उनने किया, तब पूरा का पूरा बहनों का झुंड भी बहन श्री के नेतृत्व में, शांता बहन के नेतृत्व में, दोनों बहनों के नेतृत्व में सोनगढ़ में स्थायी निवास किया। और गुरुदेव श्री ने जिस दिगंबर जैन धर्म की प्रभावना, आप जितने भी पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव गुरुदेव श्री की उपस्थिति में हुए, उन सब के समायोजन में, उन सब की व्यवस्थाओं के संबंध में, उन सब के कार्यक्रमों के संबंध में बहन श्री का बहुत बड़ा योगदान रहता था। और सबसे बड़ा योगदान उनका यह है कि उन्होंने हमें गुरुदेव श्री के द्वारा उद्घाटित इस वीतरागी तत्व ज्ञान के रहस्यों को समझाने के लिए वचनामृत जैसा एक अमूल्य ग्रंथ अपन लोगों को दिया। उनके पत्र जो बहन श्री की साधना और वाणी के रूप में प्रकाशित हुए, उनकी तत्व चर्चा जो स्वानुभूति प्रकाश के नाम से, और भी अभी तो और भी उनकी वर्ल्ड टू वर्ल्ड तत्व चर्चा प्रकाशित हुई, उन सब में मैं खास तौर से इस अवसर पर आपको एक कहना चाहूंगा कि सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए हम कैसे प्रयत्नशील हों, भव का अभाव करने के लिए हम कैसे प्रयत्नशील हों, कहां कहां हम लोग अटकते हैं, किस तरह हम मार्ग में आगे बढ़ें, हम भावना होने पर भी हमारा पुरुषार्थ क्यों नहीं होता, भावना और पुरुषार्थ में क्या अंतर है, ये अनेक अनेक प्रश्नों के अगर हमको समाधान जानने की जिज्ञासा हो और हम ईमानदारी से अपने आत्मा के हित के मार्ग में लगना चाहते हो, तो अपने को जिनवाणी का अवलंबन है। जिनवाणी माता अपने को मार्ग बताती है, गुरुदेव श्री ने उसका स्पष्टीकरण किया है, उनके प्रवचन अपने को मार्गदर्शन देते हैं। साथ ही बहन श्री की जो तत्व चर्चाएं हैं, उनके जो स्वानुभूति दर्शन वचनामृत और उनकी जो अभी वर्ल्ड टू वर्ल्ड तत्व चर्चाओं की पुस्तकें आ रही हैं, वो सब भी अपने को इस संबंध में बहुत बहुत मार्गदर्शन देती है। आज के दिन उनके जीवन को याद करके, जब वो 15 वर्ष की उम्र में ये निर्णय कर सकती है, बाद में हिम्मत भाई जो उनके बड़े भाई थे, जिन्होंने समय सार, प्रवचन सार, नियम सार, पंचास्तिकाय, इन परमागमों की संस्कृत टीका की, तो वो उनसे पूछते थे, बहन सम्यक दर्शन कितना दूर है? तो वो उसका उत्तर इस प्रकार देती थी कि अभी इतना दूर है, अभी इतना दूर है। तो बहुत सारे प्रसंग हैं ऐसे, अभी उन प्रसंगों का अवसर नहीं है, लेकिन उनका ऐसा अद्भुत योग कि 15 वर्ष में ये बात उन्होंने सुनी और 19 वर्ष की उम्र में उन्होंने सम्यक दर्शन को अपने जीवन में उपलब्ध कर लिया। सम्यक दर्शन की प्राप्ति उन्होंने अपने जीवन में कर ली और अपने को वो एक अद्भुत अद्भुत मार्ग अपने सामने रख करके गई। अपन सभी आज के दिन उनके जीवन को याद करते हुए, उनके जीवन को स्मरण करते हुए भी अपन लोग जो है अपनी आत्मा के हित को साधें। इसी के साथ आज की चर्चा अपन में विराम देते हैं। कल से अपन लोग 6 ढाला की दूसरी ढाल के आधार पर अपनी स्वाध्याय को आगे बढ़ाएंगे। आज अभी तक अपन ने देखा कि 4 गति में जीव का परिभ्रमण किस किस तरह हुआ। अब अगली जो ढाल आएगी, उस अगली ढाल में अपन लोग इस बात को समझेंगे कि ये परिभ्रमण आखिर किया, तो इन परिभ्रमण करने के पीछे कारण क्या रहा, किस कारण से ये परिभ्रमण हुआ, उस परिभ्रमण के कारण की चर्चा दूसरी ढाल में की जाएगी। क्यों? क्योंकि यदि हम मात्र परिभ्रमण की चर्चा करें, लेकिन किस कारण से परिभ्रमण हुआ, जब तक उन कारणों का हमें ज्ञान नहीं हो, और बहुत विस्तार के साथ में पंडित जी साहब ने इस मिथ्या दर्शन ज्ञान चरित्र का वर्णन किया है, जब तक हमें उनका ज्ञान नहीं हो, तो छेड़ालाकार ने कहा कि बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गई है, कि जब तक हम गुण और दोषों को भली भांति नहीं जानेंगे, तब तक हम गुणों का ग्रहण नहीं कर सकते और दोषों का त्याग नहीं कर सकते। तो मिथ्या दर्शन ज्ञान चरित्र का जो वर्णन अगली दूसरी ढाल में संसार परिभ्रमण का जो कारण बताए जाएंगे, तो कारणों का विशेषज्ञ बनाने के लिए हमें कारण नहीं बताए जा रहे हैं, लेकिन संसार परिभ्रमण के इन कारणों को समझकर हम लोग संसार के परिभ्रमण रूप इन कारणों का
अभाव करके उन कारणों का अपने जीवन में सेवन करें जो संसार के अभाव के एकमात्र कारण हैं और जिनके बल पर संसार का अभाव किया जा सकता है। उनकी, हालांकि उसकी चर्चा तीसरी ढाल में आएगी, लेकिन कल से दूसरी ढाल अपनी प्रारंभ होगी और उसमें मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र के स्वरूप का, 7 तत्वों की विपरीत श्रद्धा इत्यादि इत्यादि, गृहीत और अगृहीत मिथ्यात्व के संबंध में बहुत बहुत महत्वपूर्ण चर्चा आने वाली है। तो कल से अपन और भी विशेष ध्यान पूर्वक, एकाग्रता पूर्वक कल के जो विषय चलेगा कल से, उस पर बहुत ध्यान से अपने आप को केंद्रित करते हुए उस विषय को समझने का प्रयत्न भी करेंगे और उन कारणों का अपने जीवन में अभाव कैसे हो अपन लोग वो प्रयत्न भी करेंगे। इसी भावना के साथ आज की बात यहीं विराम होती है।
आप करत दुख सहयो। मिथ्यात्व का महापाप नहीं होता। वह सारा पानी पी जाने पर भी